नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किन किन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूरी वीडियो को देखिए। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करिए, क्योंकि ओवैसी को लगातार उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या देश के अन्य राज्यों में जब पार्टी ये चुनाव लड़ती है तो कहा जाता है कि बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, देश है, देश में कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। वर्तमान में जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन मैं जो समझता हूं राजनीतिक चीज़ों को, हमारे सोचने के हिसाब से प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वे कहीं ना कहीं बीजेपी का ही नुकसान करेंगे। तो ओवैसी की पार्टी पिछली बार जो 5 सीटें जीती थी, 4 विधायकों ने धोखा दिया ओवैसी जी को। बिना शर्त जब ओवैसी समर्थन देने के लिए तैयार हैं सरकार बनाने के लिए, तो आरजेडी में शामिल कराया गया। 4 विधायक शामिल हो गए, प्रदेश अध्यक्ष उनके छोड़ दो, वो नहीं शामिल हुए। तो दोस्तों, पिछले चुनाव में जब 5 सीटें जीती थी तो 4 लोग शामिल हो गए। इससे भी कहीं ना कहीं ओवैसी जी के अंदर नाराजगी है। तो ओवैसी सीमांचल के इलाकों में तो लड़ाएंगे, जहां उनके विधायक चुनाव जीते थे वहां तो लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे। अब की बार आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए ओवैसी जी गुस्से में कहिए, चाहे जैसे कहिए, वैसे दबाव बनाया जा रहा है कि भाई हमसे भी गठबंधन करिए, हमसे कम जनाधार वाली पार्टियों किससे गठबंधन कर ले रहे हो, पशुपतिनाथ पारस से गठबंधन कर ले रहे हो, मुकेश सहनी से गठबंधन कर ले रहे हो, हमको कम ही सीट दीजिए। तो ये भी एक तर्क है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर यादव जीते थे पिछली बार, वहां पर ओवैसी की पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। और जहां उनके प्रत्याशी जीते थे वहां पर भी, सीमांचल के इलाकों पर भी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए कहां पर यादव प्रत्याशी जीते थे आरजेडी से। दोस्तों, तो पहला नंबर आता है सोनपुर, डॉक्टर मनोज यादव चुनाव जीते। यहां से आरजेडी के सामने ओवैसी अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। दूसरा नंबर आता है बाजपट्टी। बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से मुकेश कुमार यादव चुनाव जीते थे। यहां पर भी ओवैसी अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अजय यादव अतरी विधानसभा से चुनाव जीते थे। अतरी विधानसभा क्षेत्र में भी ओवैसी का प्रत्याशी आ रहा है। ब्रह्मपुर में शंभुनाथ यादव चुनाव जीते थे। शंभुनाथ यादव बड़े अंतर से चुनाव जीते थे, 50-55 हज़ार वोटों के अंतर से। तो यहाँ पर भी ओवैसी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर दोस्तों, दरभंगा रूरल से जो डॉक्टर ललित कुमार यादव बार बार चुनाव जीत रहे हैं, ललित कुमार यादव, इनके खिलाफ भी ओवैसी प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं। एकमा सीट से श्रीकांत यादव विधायक हैं वर्तमान के, इनके खिलाफ भी ओवैसी का प्रत्याशी आएगा। डॉक्टर रामनंद यादव हैं फतुआ विधानसभा क्षेत्र से, इनके खिलाफ भी आने वाला है। तेज प्रताप यादव जीते थे हसनपुर से, लेकिन अब की बार हसनपुर में नहीं लड़ेंगे, महुआ में लड़ेंगे। तो महुआ में भी आरजेडी के सामने ओवैसी का प्रत्याशी होगा। और हसनपुर में जो भी आएगा, क्योंकि ये दोनों सीट आरजेडी की मानी जाती है, आरजेडी यहाँ पर मजबूत है, तो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। सुदय यादव जहानाबाद से, सुदय यादव के खिलाफ भी यहाँ से, मतलब कि जहानाबाद से सुदय यादव के स्थान पे चाहे जिसको टिकट मिले, आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। मनोज कुमार यादव कल्याणपुर से, इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ना है। पारसा विधानसभा छोटेलाल राय के खिलाफ ओवैसी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। जितेंद्र कुमार यादव मारहरा विधानसभा है, इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और तेजस्वी यादव राघोपुर के खिलाफ भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है।
हरिशंकर यादव रघुनाथपुर हो सकता है, यहाँ से ओसामा चुनाव लड़े, शहाबुद्दीन के बेटे, उनका चुनाव लड़ना यहाँ से तय माना जा रहा है। मुकेश रोशन महुआ से, जिसको मैंने पहले बता दिया, महुआ से जब तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मधेपुरा से चंद्रशेखर हैं, इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ऋषि यादव ओबरा से विधायक हैं, ओबरा में भी ओवैसी का प्रत्याशी होगा। भीम सिंह यादव गोह विधानसभा क्षेत्र से, इनके खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। अवध बिहारी चौधरी सीवान से चुनाव जीते थे, लोकसभा का भी चुनाव लड़े, सीवान में भी लड़ेंगे। प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा से, प्रहलाद यादव तो आरजेडी को छोड़कर चले गए हैं, इन्हें जेडीयू का दामन थामने की कोशिश की है, लेकिन जेडीयू में भी विरोध हो रहा है, बीजेपी में भी विरोध हो रहा है, आरजेडी के विधायक हैं, तो इनके खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। सूर्यगढ़ा में मनहर में चुनाव लड़ेंगे भाई वीरेंद्र के खिलाफ, और गौरा में चुनाव लड़ेंगे। 23 सीटों पर यादव प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ना तय है, और ओवैसी की पार्टी दोस्तों 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसी खबर आ रही है। ये तो जहां यादव प्रत्याशी जीते थे वहां की मैंने बताया आपको। जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कई इलाके हैं, कई ज़िले हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। जैसे बिहार में 17% मुसलमानों की आबादी है, तो जैसे औरंगाबाद में 15%, गया में 15%, 15 में 15%, दरभंगा में 15%, मधेपुरा में 15%, भागलपुर में 15%, पूर्णिया जहाँ से पप्पू यादव सांसद हैं, पूर्णिया में 30%, कटिहार में 38%, सुपौल में 15%, मधुबनी में 24%, सीतामढ़ी में 21%, किशनगंज में 65%, अररिया में 32%। आप समझ सकते हैं मुसलमानों की आबादी इन जिलों में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से चुनाव लड़ना तय है। वहीं पर दोस्तों सीमांचल में 24 सीटें आती हैं विधानसभा की। सीमांचल में किशनगंज जिला आता है, सीमांचल में कटिहार जिला आता है, अररिया जिला आता है, पूर्णिया जिला आता है। इन 24 सीटों में तो 100% चुनाव लड़ेगी। जैसे दोस्तों अररिया में 43% मुसलमान हैं, किशनगंज में 68% हैं, पूर्णिया में 38% हैं, कटिहार में 44% हैं, तो इन सीटों में चुनाव लड़ना तय है। अगर ओवैसी को इग्नोर किया जाता है तो आरजेडी को भारी नुकसान भी हो सकता है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 6 सीट ओवैसी मांग रहे हैं तो ओवैसी को 6 सीट दे देनी चाहिए, क्योंकि जब 2 की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा मार लेगा। जैसे लोकसभा में मैं आपको बताऊं, सिवान की लोकसभा है ना, हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, और अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं। उधर जेडीयू चुनाव जीत गई। कैसे जीत गई? दोनों लोगों के वोट को जोड़ेंगे तो जेडीयू बहुत पीछे है।